हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुसाइद मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्स हटाने की हमारे पास आज की डेट में क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में जो लेटेस्ट और बहुत ही एफिशिएंट है, जो है हमारा काउंटूरा विज़न। उसके बाद में आता है स्माइल, फिर आता है लेसिक, और लेसिक के बाद में आता है ICL इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज और लेंस, और उसके बाद में आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, दैट इज़ RLE। और एट द एंड जब किसी से भी कुछ नहीं हो पाता है तो लास्ट में टेक्निक आती है इंटाक्स। ओके, और उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग बच जाते हैं जिनके लिए कोई भी इसमें से टेक्निक नहीं वर्क करती है, उनको होल लाइफ स्पेक्स लगाने ही पड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं काउंटूरा विज़न की। इसको हम कब, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। काउंटूरा विज़न एकदम बेसिक लेवल पे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी का आइज़ में जो नंबर है वो माइनस की हम बात करें तो -8 तक का अगर नंबर है तो उसको हम काउंटूरा विज़न से बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे विज़न के साथ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब काउंटूरा विज़न इस टाइम की इतनी बेस्ट टेक्निक है कि इससे आप ये समझ लीजिए आपको सुपर विज़न मिल जाता है। मतलब जो आप नेचुरल आइज से देखते हैं उससे भी एक स्टेप ऊपर की साइड में आपको विज़न मिलेगा। इसमें -8 और +3 के तक जो नंबर होते हैं इससे हम हटा पाते हैं। अब माइनस से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि माइनस के नंबर और प्लस के नंबर में क्या डिफरेंस होता है। माइनस का नंबर उसकी आइज़ में आता है जिसके आइज़ का साइज़ अंदर की साइड में बढ़ने लगता है, मतलब रेटिना की साइज़ में आपकी आंखों का साइज़ बढ़ने लगे। और प्लस का नंबर तब आता है हमारी आइज़ में जब हमारा मतलब आइज़ का साइज़ छोटा होने लगता है। तो अब आप -8 तक हम इससे हटा सकते हैं। उसके बाद में +15 और जितना अगर आपका -8 और -15 अगर आ रहा है तो फिर हम ICL यूज़ करते हैं, इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज। ठीक है। उसके बाद में दूसरी टेक्निक आती है RLE, रिफ्लेक्टिव लेंस एक्सचेंज। ये और भी बेटर टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू RLE, जिसमें इनके -18, 15 इससे ऊपर वाले -25 तक के जितने भी नंबर हैं वो हम RLE के थ्रू हटा सकते हैं। RLE और ICL में हम डिफरेंस बताते हैं आपको। RLE जो टेक्निक है उसमें हम एक लेंसेस लेते हैं। वो लेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरल लेंस की पावर भी होती है और जो आपके स्पेक्स का नंबर है उसकी पावर भी होती है। और हम छोटा सा एक प्रोसीजर करके आपका जो नेचुरल लेंस है उसको हम वहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में वहाँ पर ये आर्टिफिशियल लेंस हम इंसर्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका RLE। और जो हमने सेकंड बात किया था ICL, इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज, इसमें हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करते हैं जिससे आपका नेचुरल लेंस को निकाला जाए। इसमें हम आर्टिफिशियल लेंस कॉर्निया के थ्रू, कॉर्निया के ऊपर मतलब इनसाइड में रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं, जिससे आपका जो स्पेक्स का नंबर है वो वहाँ पर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि अगर कोई भी आर्मी, नेवी या किसी भी टाइप का एग्ज़ाम्स आपने क्लियर कर रखा है और आपको वहाँ अगर स्पेक्स हटाने की टेक्निक में, तो ये चीज़ पता चल जाती है वहाँ पर। काउंटूरा विज़न में ऐसा कुछ नहीं है, स्माइल में भी ऐसा कुछ नहीं है। लेसिक काउंटूरा विज़न में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अगर इनमें फाइनेंसिस का थोड़ा सा मतलब आता है, जैसे कि काउंटूरा विज़न अराउंड कॉस्ट करता है 95,000 बोथ आइज़ का, या 90,000, और बाकी जो है स्माइल हो गया 55 to 60,000 और 90 तक भी चला जाता है। अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें हैं। अब बात आती है कि कौन सा टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट टेक्निक आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। मैंने जैसे कि बोला कि ICL या कोई भी काउंटूरा विज़न, स्माइल, लेसिक, तो ये सब आपकी आंखों का नंबर डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है। अब बात आती है, हमने काउंटूरा विज़न की बात कर ली, लेसिक, स्माइल और इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज जैसे ICL और RLE, रिफ्लेक्टिव लेंस एक्सचेंज हो गया। अब सबसे लास्ट टेक्निक आती है इंटाक्स। इसमें उस जगह यूज़ करते हैं जिसमें कहीं कैरोटोकोनस की प्रॉब्लम है, कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है, ड्राई आइज़ है या MGP है, मतलब डिफरेंट डिजीज़ या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें नॉर्मली हम नहीं प्रोसीजर कर सकते, तो वहाँ पर ये टेक्निक यूज़ करते हैं। बात आती है, अब ये जो इंटाक्स हो गया और आपका RLE हो गया या ICL हो गया, ये थोड़ी सी कॉस्टली टेक्निक है। इसमें अराउंड 1,60,000 1,50,000 एक आई की कॉस्ट पड़ती है। तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। अब बात आती है, कुछ लोग ऐसे भी बेचारे बच जाते हैं जिसमें कोई भी टेक्निक काम नहीं आ पाती है स्पेक्स को हटाने के लिए। ठीक है, ओके, दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे।